वंदे मातरम, भारत माता की जय। गोरखपुर से 20 किलोमीटर के दूरी पर एक गांव है, देवीपुर गांव। वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तरकुलहा देवी के नाम से। अगर आप आसपास के होंगे तो आप जानते भी होंगे। वहां पर होता क्या है कि वहां पर भक्त लोग जाते हैं देवी माता का पूजा करने के लिए, और वहां पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। बकरे की बलि चढ़ाने के बाद वो क्या करते हैं, मिट्टी के हांडी में उस बकरे के मांस को पकाते हैं, बनाते हैं, और उस बकरे के मांस को प्रसाद के रूप में सबको बांटते हैं, और सब कोई खाता है प्रसाद के रूप में। पहला यहाँ पर गलत चीज ये है कि बकरा का मांस यार प्रसाद कैसे हो सकता है? ये प्रसाद कभी हो ही नहीं सकता। और ये बहुत गलत, ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत प्रथा है। अगर वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पर बकरे की बलि क्यों चढ़ाई जाती है, बकरे का मांस का यहाँ पे जो है प्रसाद क्यों बनता है, तो वहाँ के लोग कहेंगे कि ये जो परंपरा है वो बाबू बंधु सिंह के ज़माने से चलता आ रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबू बंधु सिंह थे कौन। बाबू बंधु सिंह एक महान योद्धा, एक महान क्रांतिकारी थे, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी देश में, उसी दौरान की बात है। वो क्या करते थे, अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के और देवी माता के चरणों में ले जा करके अंग्रेजों का बलि चढ़ाते थे। उन्होंने कसम खाया था कि हम देश से अंग्रेजों को भगा देंगे, मतलब वो अपने इलाके से अंग्रेजों को हम भगा देंगे, ठीक है। तो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था, और अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी, और अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के वो अंग्रेजों की बलि चढ़ाते थे। तो उनको क्या हुआ कि किसी हिंदुस्तानी की वजह से वो पकड़े गए, बाबू बंधु सिंह, और फिर अंग्रेजों ने उनको 9 अगस्त 1858 को उनको अलीनगर चौराहे पे फांसी पे लटका दिया। और ऐसा माना जाता है कि देवी माता की इतना ज़्यादा कृपा था बाबू बंधु सिंह पे कि 6 बार फांसी का फंदा जो है गले में से टूट गया, खुल गया। 7वें बार में उनको फांसी का फंदा लगा, जब उन्होंने देवी माता से प्रार्थना किया कि माता, शायद लोगों का कहना यह है कि माता मुझे जाने दो, उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा, अब मुझे जाने दो। फिर उन्होंने 7वीं बार में उनको फांसी लगता है। 6 बार फांसी का फंदा टूट जाता है, खुल जाता है, यहाँ पर ये भी कहा जाता है। तो ये जो परंपरा है बंधु सिंह के ज़माने से चलता आ रहा है, लोग कहते हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि बाबू बंधु सिंह क्या करते थे। वो अंग्रेजों की बलि चढ़ाते थे, अंग्रेजों को पकड़ के ला करके देवी माता के चरणों में अंग्रेजों की बलि चढ़ाते थे। लेकिन बाबू बंधु सिंह के जाने के बाद लोगों ने क्या किया, वहाँ पर बकरे की बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे एक बात बताइए, क्या है सही है? यार वो तो अंग्रेजों की बलि चढ़ा देता ना, फिर आप बकरे की बलि क्यों चढ़ाते हो? क्या बाबू बंधु सिंह ने बोला है कि मेरे जाने के बाद जो है बकरे की बलि चढ़ाना? बताइए किस ग्रंथ में लिखा गया है कि बकरे की बलि चढ़ाने से देवी माता प्रसन्न होती है? कहाँ पर लिखा गया है? मुझे आप दिखा दीजिए। ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाखंड है, इसको खत्म करना चाहिए, इसको, ये खत्म होना चाहिए। सबसे बड़ा पाखंड है हिंदू धर्म का, और इसीलिए हिंदू धर्म बदनाम भी हो रहा है। बलि प्रथा किसी भी शास्त्र, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। अगर आप सच्चे हिंदू है ना, तो आप बकरे की बलि कभी चढ़ा ही नहीं सकते अपनी खुशी के लिए, क्योंकि जो देवी माता है ना, वो जगत माता है। अगर जगत माता है तो आप ये कैसे भूल जाते हैं कि वो बकरे की माता नहीं हो, तो बकरे की ही माता है ना। अगर हमारी माता है तो बकरे की भी माता है, ये कैसे भूल जाते हैं? फिर वो बकरे की बलि क्यों मांगती हैं? वो कभी नहीं मांगती। पर ये लोगों का एक वहम है, एक लोगों का मतलब गलत विचार है, जो बकरे की बलि चढ़ाते हैं और हिंदू और सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो इसको खत्म होना चाहिए। और खास करके जो तरकुलहा देवी जो मंदिर है, वहाँ पर ये प्रथा खत्म होना चाहिए। अगर मैं कभी भी मुझे जाने का वहाँ पे अवसर मिला, तो वहाँ पर जा करके भले कुछ भी हो यार, मैं विरोध तो जरूर करूंगा एक बार कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है और गलत ही रहेगा हमेशा, और मैं हमेशा गलत बोलूंगा। आप देवी माता का नाम खराब मत कीजिए, सनातन धर्म का नाम खराब मत कीजिए, बाबू बंधु सिंह का नाम खराब मत कीजिए। आप लोगों से यही निवेदन है, यही विनती है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बंधु सिंह अमर रहे।